बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साजिद फ़ारूक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल 2TV। नाज़रीन, ये जगह जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, हमारे पीछे आपने देखा होगा यहाँ पे एक संग बुनियाद की तख्ती लगी हुई है। 5 दिसंबर को इसका संग बुनियाद रखा गया था। साबिक़ सूबाई वज़ीर मादनियात हाफ़िज़ अम्मार यासिर ने संग बुनियाद रखा है। ये अकवाल से तराप सीपैक इंटरचेंज तक लिंक रोड है जो तामीर किया जा रहा है और इसके लिए 2 अरब 43 करोड़ रुपए से ज़ायद मुख्तस किए गए हैं। बाज़ाब्ता तौर पे अब इस मंसूबे पे काम का आगाज़ हो गया है और ये रोड जो है, ये जो दाएं तरफ अगर हम आपको दिखा सकें, ये वाला जो रोड है ये तलागंग से 3 किलोमीटर के फ़ासले पे अकवाल गाँव है। उससे आगे ये यहाँ से 2 मुख्तलिफ़ सड़कें निकलती हैं। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये मियाँ वाली रोड है और बाएं तरफ जो ये रोड जा रहा है ये फिर यहाँ से आगे जो अकवाल से अगर आगे हम चलें तो ये आगे जो देहात आते हैं, बड़े जो गांव हैं जिनमें बिलालाबाद का इलाका है, उसके बाद फिर सग्गर का इलाका है, उस आगे संगवाला, बुढ़ियाल, पतवाली और टमन, मुल्तान खुर्द, शाह मोहम्मद वाली, तो ये इलाके आते हैं। शाह मोहम्मद वाली के करीब दरिया स्वां पे पुल एक तामीर किया गया है और इस दरिया स्वां के दूसरी तरफ का जो इलाका है वो ज़िला अटक का है। और शाह मोहम्मद वाली जो साबका ज़िला चकवाल था और अब ज़िला तलागंग है, उसका आखिरी गांव है। उसके बाद फिर तराप का इलाका है जो ज़िला अटक की हदूद में आए और इससे तराप के ही इंटरचेंज बनाया गया है सीपैक के। ये एक आवाम का एक दरीना मुतालबा था और इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी इस इलाके के लोगों को सहूलत मिलने वाली है, क्योंकि जो सीपैक का लिंक है वो पहले मौजूद नहीं था यहाँ पे। बदकिस्मती हमारी ये है कि ज़िला तलागंग जो है, अब जो तहसील तलागंग है जो साबका तहसील थी और अब ज़िला का दर्जा दिया जा चुका है। चौधरी परवेज़ इलाही को इसका क्रेडिट जाता है और हाफिज़ अम्मार यासिर को कि उन्होंने जो तलागंग को ज़िला का दर्जा दिलवाया है। अब यहाँ पे बाकायदा डिप्टी कमिश्नर और DPO की तैनाती भी हो चुकी है। ज़िला दफातर का काम अमल में लाया जा रहा है, उसके लिए जगह मुख्तस कर दी गई है, फ़ंड फराहम किए जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा ये क्रेडिट है। और इस हलके से रुकन कौमी असम्बली हैं चौधरी सालेक हुसैन, जो इस वक्त वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड हैं। बहरहाल ये जो सीपैक का रोड जब बन रहा था 2013 के बाद, उस वक्त भी यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, सूबाई भी और वफाकी भी। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त के हमारे जो अवामी नुमाइंदे थे यहाँ पे, उनकी सुस्ती और गफलत की वजह से इसको फिर जो दर्जा, ये जो सीपैक का जो लिंक है और सीपैक रोड जो है ये ज़िला तलागंग और तहसील तलागंग के इलाकों से न गुज़र सका और ज़िला अटक के करीब जो है वो पिंडी घेब, फतेहजंग और उन इलाकों से होता हुआ फिर मियाँ वाली और आगे डेर इस्माइल ख़ान तक जो है सीपैक रोड बनाया गया। बहरहाल ये अब लिंक जो है ये इसका साबिक़ अवामी नुमाइंदों ने अगर कोताही की थी तो मैं समझता हूँ कि उसकी अब जो है वो तलाफ़ी की जा रही है। 2 अरब 43 करोड़ रुपए से ये मंसूबे का आगाज़ हो चुका है और इस सिलसिले में बाकायदा जो टेंडर्स भी जारी हुआ और अब जो महकमा हाईवे है, सूबाई महकमा हाईवे, वो इस पे काम का आगाज़ कर चुका है। अब एक और जो ख़ास दिलचस्प बात है कि जब ये मंसूबा जो इस मंसूबे पे कोशिश शुरू हुई थी तो उस वक्त जो साबिक़ रुकन कौमी असम्बली हैं सरदार मंसूर या टमन, उन्होंने वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद से मुलाकात की। इसके अलावा सीपैक जो उस वक्त अथॉरिटी थी, लेकिन अब सीपैक अथॉरिटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। जब से मौजूदा हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है इसने सीपैक अथॉरिटी ख़त्म कर दिया है। बहरहाल सीपैक के जो कुछ मंसूबे हैं वो सरमायाकारी बोर्ड के, जो चाइना की इन्वेस्टमेंट है वो सरमायाकारी बोर्ड उसको देख रहा है और चौधरी सालेक हुसैन इसकी निगरानी कर रहे हैं। जबकि जो सीपैक के दीगर जो मंसूबे हैं जो इस पे काम है, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब जो हैं वो इसको देख रहे हैं, ऐसे तमाम जो ये मंसूबे हैं इस तरह के। तो उस वक्त सरदार मंसूर यात जो हैं उन्होंने इस सिलसिले में कोशिशें की थी, लेकिन बाद में फिर जब चौधरी परवेज़ इलाही आए
तो उन्होंने ये जो मंसूबा था इसको जारी रखा और इसके लिए फ़ंड्स का इजरा भी यकीनी बनाया। अगर चौधरी परवेज़ इलाही न चाहते तो मैं समझता हूँ कि कभी भी इस मंसूबा जो है ये आगे नहीं बढ़ सकता था, और हाफिज़ अम्मार यासिर और चौधरी परवेज़ इलाही की कोशिशों से ही ये मंसूबा जो है अब इस पे काम का अमली आगाज़ हुआ है। बहरहाल जो इसका बाकायदा संग बुनियाद रखा जा चुका है, लेकिन सरदार मंसूर हयात जो हैं वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि ये मंसूबा उनका है, उन्होंने इस पे काम का आगाज़ किया था। लेकिन ये हुकूमतें जब बदलती हैं तो फिर जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार होती है मंसूबों का तमाम तर क्रेडिट भी उसी को जाता है। ख़ास तौर पर जो फ़ंड जारी करते हैं उनका सूबों को अगर जो फ़ंड मिलते हैं, जिस तरह सरदार मंसूर हयात भी कह रहे हैं कि मुसलसल कि ये फ़ंड जो हैं ये हमें जो है NFC के ज़रिए मिले। सूबों को तो तकरीबन तमाम फ़ंड्स जो हैं वो NFC अवार्ड के ज़रिए ही दिए जाते हैं। बहरहाल चौधरी परवेज़ इलाही और हाफिज़ अम्मार यासिर का मैं समझो बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस हवाले से कि उन्होंने जो ये मंसूबा था इसमें कोई रखना नहीं डाला, कोई रुकावट नहीं डाली और इस पे काम का आगाज़ करा दिया है। अब इस तरह के जो अवामी मंसूबे हैं क्रेडिट लेने के चक्कर में इन्हें मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अवाम के फ़ायदे के लिए जो कुछ भी कोई जहाँ पे भी कर सकता है उसे करना चाहिए और अपने ताल्लुकात को इस तरफ इस्तेमाल करना चाहिए। बदकिस्मती हमारी ये है कि ये जो ज़िला तलागंग बना है इसको भी हमारे कुछ सियासी रहनुमा जो हैं वो मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रेवेन्यू और इस तरह की चीज़ें जो है उछाली जा रही हैं। ये चीज़ें जो हैं ये मैं समझता हूँ कि अवाम इसका कोई अच्छा तासर नहीं ले रहे। करते हैं कि तमाम सियासतदान, तमाम अवामी नुमाइंदे ज़िला तलागंग के किसी भी जमात से वो ताल्लुक़ रखते हों, अवाम की फ़लाह के जो मंसूबे हैं उनमें उनकी तकमील में मदद करनी चाहिए। अब इस मंसूबे में किसी किस्म की अगर कोई मसला पेश होता है तो इसके आगे बढ़ाने के लिए हमें तमाम लोगों को, इस ज़िले के तमाम लोगों को और तमाम सियासतदानों को मिल के कोशिश करनी चाहिए और एक दूसरे की टांगें खींचने और रुकावटें एक दूसरे के रास्तों में और एक दूसरे के मंसूबे के रास्ते में रुकावटें डालने की ये जो रवायत है ये कोई अच्छी नहीं है। अवाम इसका मुहासबा करना अच्छी तरीके से जानते हैं और आइंदा जब इलेक्शन होंगे तो अवाम बेहतर जज होंगे और बेहतर तरीके से फ़ैसला कर सकेंगे कि किसने उनके लिए काम किया है। बहरहाल ये है कि हम उम्मीद करते हैं कि ये जो अवामी मंसूबे हैं उनको मतनाज़ा बनाने की जो कोशिशें किसी भी जमात की और किसी भी सियासी रहनुमा की तरफ से अगर की जा रही होंगी तो अवाम यकीनी तौर पर इलेक्शन में उनका नोटिस लेंगे और ऐसे जो अवामी नुमाइंदे जो अपने आप को समझते हैं और जो ये दावे करते हैं कि वो अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं उनका मुहासबा भी करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद फ़ारूक को दीजिए इजाज़त।